गुड इवनिंग क्लास। ठीक, आज हम लोग अपने 11.1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। साथ में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कोन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। तो एक बस स्टॉप जो है, एक बस स्टॉप के पास जो है बैरिकेडिंग लगाया गया है। बैरिकेडर्स देखिए ना, जो कोन शेप का होता है, इस शेप का, ऐसे, ठीक है। वो साइड से थोड़ा ऐसे भी होता है, बट हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कोन देखना है। बैरिकेडिंग जो रोकने के लिए लगाया जाता है रोड्स पे, ठीक है। अब वो 50 जो है लगाया गया है, 50 बैरिकेडिंग जो है वो लगाया गया है। और वो बना किससे? वो बना है कार्डबोर्ड से, गत्ते से। वो जो रिसाइकल किया हुआ कार्डबोर्ड होता है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का, उसी से बना हुआ है। ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। देखते हैं इसका डायमीटर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया है, 1 मीटर। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square. अगर ये जो कोन्स है, ये जो बैरिकेडर्स हैं, ये किससे बने हैं? कार्डबोर्ड से बने हैं। इसको हमें क्या करना है? पेंट करना है, सिर्फ आउटर एरिया को। तो यहाँ हमें कौन सा एरिया निकालना होगा? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसका आउटर सरफेस कवर करना है, ठीक है, पेंट करना है। अब इसको हमें पेंट करना है। इसका डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया है 1 मीटर। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square. अब बाहर का जितना भी पोर्शन है उसको क्या करना है? पेंट करना है। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना कॉस्ट आ रहा है? 12 रुपीज। तो हमें जितने भी कोन्स है, कितने कोन्स है? 50 कोन्स है ना, जितने भी कोन्स है सबका टोटल कॉस्ट निकालना है कि सबको पेंट करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एक कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसको 50 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 50 कोन्स का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 12। तब जाके हमारा टोटल रुपीज आएगा, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो हम पूरे जितना भी कोन है सबका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? डायमीटर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। हाइट 1 मीटर, ठीक है। और कितने कोन्स हैं? 50 कोन्स। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, ये कॉस्ट भी मीटर स्क्वायर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, हाइट भी मीटर में है, तो डायमीटर सेंटीमीटर में। तो हम क्या करें? डायमीटर को मीटर में चेंज करें कि हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करें? क्योंकि हमें कॉस्ट जो है किसके हिसाब से दिया है? मीटर के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि कॉस्ट किसके हिसाब से दिया है, वैसे चेंज करें। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और इसी 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.20 मीटर, ठीक है। अब हम एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। वन कोन के पाई आर एल। अभी हमारे पास क्या नहीं है? एल भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल भी निकालना पड़ेगा। एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.04। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.04। अब क्या 1.04 की वैल्यू यहां दी है, 1.04 की वैल्यू यहां दी है ना, अंडर रूट 1.04 की वैल्यू यहां दी है, तो इसको यहां से हम पुट कर लेंगे। एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1.02। इसका कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। पाई इज इक्वल्स टू कितना लेना है हमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय एल 1.02। टू जा 0.204 कितना आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.204 कितना आ रहा है 0.64056। ठीक 0.6406। ठीक है, कितना आ गया, ये किसका आ गया एक कोण का आ गया। अब हमें किसका निकालना है 50 का निकालना है। ठीक है, जीरो 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.5 6 30 32.5। ये क्या आ गया, ये हमारा 50 कोन्स का क्या आ गया एरिया। ठीक है, मीटर स्क्वायर नोट करिए। ये 8 होगा, बना लीजिए, ये 8 होगा। ठीक है, एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एक is equals to 12 rupees. Cost of painting 32.028 meter square is equals to 32.028 multiply by 12. 6 5 to 24 30 33 3 24 8 इतना रुपीस। अब ये डेसिमल के 3 डेसिमल तक ये क्या जा रहा है आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ये 336 है तो हम इसको लास्ट में 36 है, इसको क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ करके इसको 40 कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने पे ये आएगा 384.34 रुपीस अप्रॉक्स। ठीक है,
ठीक, ये राउंड ऑफ कर दिए, चाहे तो मत करिए क्योंकि ये 3 डेसिमल्स तक गया था, इसीलिए इसको क्या कर दिए, राउंड ऑफ कर दी। नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोला क्या होता है, एक 3D जो है क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, एक क्या होता है 3D सॉलिड शेप होता है, ठोस, ठीक है। क्या होता है 3D सॉलिड शेप, ठीक है, ठोस आकार होता है। जो कि इसके गोले के जो केंद्र है, इसका जो सेंटर है, उससे जो है इसका डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह से बराबर होता है, जिसको हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। ये है गोले का सेंटर, और उस सेंटर से ये जो गोला है वो क्या है, सेम डिस्टेंस पे, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेडियस, त्रिज्या। अब इसमें और सर्कल में क्या डिफरेंस है, वृत्त और इस गोले में क्या अंतर है। अब जो गोला होता है वो क्या होता है, एक 2D शेप होता है, ठीक है, जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। ये एक निश्चित पॉइंट है, उसी से वो क्या हो रहा है, बना है इसका सरकमफेरेंस। ये 2D है, ये बस एक क्या है 2D शेप है, और ये क्या है, ये भरा हुआ है, ये ठोस है, सॉलिड है। जैसे कि एक कागज पे हम लोग एक वृत्त बना रहे, सर्कल बना रहे, वो क्या है, ये 2D शेप है। लेकिन अगर एक बॉल के शेप को देखें, बॉल को देखें, तो वो क्या है, 3D है, और उसी को हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे, मतलब गोला कहेंगे उसी को। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल, इसको क्या कहेंगे, स्फीयर, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसके पास सरफेस है, इसके पास क्या है, इसके पास पूरा सरफेस है, तो इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी गोले को, ठीक है, इसी गोले को अगर हम बीच से काट दें, अगर इसी गोले को हम बीच से क्या कर दें, काट दें, तो ये क्या बनेगा, बर्गर नहीं है ये,
इस गोले को काट दिया गया है, ठीक है। और इस गोले को जब काट देते हैं तो ये आधे आधे गोले हैं, ठीक है। ठीक, ये दो आधे पार्ट में जो है क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? मतलब अर्धगोला, मतलब अर्धगोला। ये जो आपको शेप दिख रहा है ये क्या है? अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला है, जैसे कि कटोरी हो गया, ये हेमिस्फीयर शेप का होता है। कोई घर बना होता है डोम शेप का, ऊपर से आधे गोले जैसे दिखता है, वो भी क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। क्योंकि ये स्फीयर का आधा होता है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया इसका आधा होता है। अगर ये स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो सरफेस एरिया वो होगा क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस स्फीयर में, इसमें तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जैसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं से भी खुल नहीं रहा है, और इसके अलावा इसको कहीं से भी तो आप ढकेंगे नहीं। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता नहीं। इसमें सिर्फ इसका टोटल जो है सरफेस एरिया यही होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। लेकिन ये जो हेमिस्फीयर बन रहा है, इसको आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से बना है, ये जिस तरीके से बना है, इसको आप नीचे से भी कवर कर सकते हैं। ये जो हेमिस्फीयर है, इसको आप यहां से भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसको यहां से नहीं कवर करना है, सिर्फ ऊपर से कवर करना है, तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का। और अगर आपको इसको नीचे से भी कवर करना है, तो ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे से ढकना भी है इसको, तो इसमें क्या करेंगे, एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, 3 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर में हमें क्या जोड़ना है? एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। क्यों? ये जो नीचे वाला है सर्कल, इसका भी एक एरिया जोड़ेंगे, और इस नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का, गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। अगर ये नीचे से खुला है तो कर्व सरफेस एरिया लगाना है, अगर ये नीचे से कवर्ड है, क्लोज्ड है, तो क्या लगाना है? टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर में हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए।